साथियों नमस्कार। साथियों एक बार फिर हाजिर हुए हैं आपके सामने एक नई जानकारी लेकर। इलेक्शन से संबंधित ही जानकारी है। अभी जब तक शपथ ग्रहण समारोह नहीं हो जाता तब तक इलेक्शन से संबंधित ही जानकारियां चल रही हैं और आप लोग भी इंटरेस्टेड हैं कि इलेक्शन के बारे में ही ज्यादा से ज्यादा जानकारियां ले सकें। तो साथियों हम आपके सामने आज एक और तथ्य पर आधारित जानकारी पेश करते हैं। तथ्य क्या है कि क्या कारण रहे कांग्रेस के पिछड़ने के। कांग्रेस साथियों पिछड़ी अपनी कमियों के कारण पिछड़ी। वो कांग्रेस के सर्वे सर्वा कहें राहुल गांधी हैं इस टाइम, ठीक है। अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जरूर है, लेकिन कांग्रेस की कमान ये राहुल गांधी ही संभाले हुए हैं। तो साथियों राहुल लंबे समय के बारे में सोचते रहे कि आगे जाके अच्छे परिणाम होंगे। उस किस्म की इन्होंने रणनीतियां बनाई, उस किस्म से यह इन्होंने प्रचार किया और भाजपा ने मौके के प्लान बनाए, मौके की रणनीति बनाई और मौके का फायदा उठाना भाजपा से ज्यादा कोई नहीं जानता। भाजपा ने जिस हिसाब से चुनाव कैंपेन किया, चुनाव प्रचार किया और उस हिसाब से भाजपा ने बाजी मारी। हाँ, हालांकि लास्ट समय तक भाजपा को भी ये नहीं लगता था कि हमारी सरकार बनेगी, क्योंकि कांग्रेस का ग्राफ बहुत बढ़ रहा था। कांग्रेस का वोट शेयर 11.1% बढ़ा है। तो उस हिसाब से मुख्य प्रचारक मोदी और शाह दोनों ही 3 दिन पहले मैदान छोड़ गए थे। मतलब चुनाव प्रचार उन्होंने बंद कर दिया था और वह बुरा ही नहीं लेना चाहते थे कि हार का ठिकरा किसके सिर फूटे। उन्होंने हार का ठिकरा नायब या मनोहर के सिर फोड़ना था। तो कोई बात नहीं, वो ठीक है। लेकिन जनता ने क्या किया, जनता ने वोट बराबर दिया, भाजपा को भी दिया और कांग्रेस को भी दिया। कांग्रेस को वोट ज्यादा मिला। कांग्रेस को पिछले 2019 के चुनाव के निस्बत 11.1% वोट ज्यादा मिला जी साथियों। उस टाइम कांग्रेस को 28% के आसपास वोट मिला था और इस टाइम 39.09 वोट शेयर कांग्रेस का रहा। वहीं भाजपा की देखें तो भाजपा को 2019 में 37% वोट शेयर मिला था और उसके लिहाज से भाजपा ने 40 सीटों पर कब्जा किया था। वहीं कांग्रेस ने 28% वोट के साथ 31 सीटों पर कब्जा किया था। तो साथियों 31 सीटें कांग्रेस की आई थी। सरकार बनाने से कांग्रेस पीछे थी। तो उस हिसाब से देखें वोट शेयर बढ़ा है। कांग्रेस का 11% वोट शेयर बढ़ा है और उसकी सीटें भी बढ़ी हैं। उसकी सीटें बढ़ी हैं 6, कांग्रेस की सीटें बढ़ी हैं 6 और भाजपा की बढ़ी हैं 8। तो कांग्रेस का वोट शेयर रहा इन चुनाव में 2024 के आम चुनाव में 39.09 और भाजपा का वोट शेयर रहा 39.94। तो मात्र लगभग 1% का वोट शेयर भाजपा का ज्यादा रहा। भाजपा को जाट वोट भी मिला है। जाट बेल्ट में भाजपा ने 15 सीटों में से 8 सीटों पर कब्जा किया है। और रही बात जेजेपी की वोट, जेजेपी का वोट बटा है साथियों। जेजेपी का वोट, जेजेपी की 10 सीटें थी, 10 में से 6 तो कांग्रेस को मिल गई। 6 सीटें जो कांग्रेस की बढ़ी हैं वो जेजेपी वाली सीटें ही बढ़ी हैं और उनमें से 4 सीटें भाजपा को मिली। तो 10 सीटें ऐसे बंटवारा हुआ और 4 सीटों का इंतजाम भाजपा ने अलग से कर लिया। भाजपा की रणनीति थी, मैनेजमेंट अच्छा था, तो भाजपा 4 सीटें और बढ़ाने में कामयाब रही। मनोहर लाल खट्टर को भी उनके क्षेत्र से नकारा नहीं गया। उनका संसदीय क्षेत्र है करनाल। करनाल से 9 की 9 सीटें भाजपा के पक्ष में गई। तो यह उनके लिए एक अच्छी बात है। और साथियों 2019 के हिसाब से मात्र 3.45 वोट शेयर बढ़ा है, जिसके साथ वह 8 सीटें बढ़ाने में कामयाब रही। और भाजपा का 2014 के बाद अब तक का ये सबसे बेहतरीन प्रदर्शन है।
भाजपा का ये बेहतरीन प्रदर्शन रहा है। इसका कारण क्या रहा कि कांग्रेस के अंदर गुटबाजी, कांग्रेस के अंदर आपसी फूट, आपसी कलह भी इसका मुख्य कारण रहा। कर्नाटक के आम चुनाव में राहुल गांधी ने सिद्धरमैया और डी के शिव कुमार, वहां भी ऐसे ही खींचतान थी और दोनों की सुलह करवाई और उसका परिणाम कांग्रेस के पक्ष में था। तो यहाँ करवाने में क्यों कोताही की राहुल गांधी ने, ये राहुल गांधी की कमी रही। तो ये भी खामियाजा कांग्रेस को भुगतना पड़ा और दूसरे ओवर कॉन्फिडेंस में कांग्रेस ने चुनाव लड़ा और इसके कारण कुछ 1% का वोट शेयर कम रहा। तो उस हिसाब से कांग्रेस पिछड़ गई। सभी जातियों ने सभी को वोट किया। हाँ, कांग्रेस के पक्ष में दलित और बैकवर्ड वोट नहीं गया। बैकवर्ड वोट तो नए सैनिकों को मिला, भाजपा की तरफ गया सारा वोट, और दलित वोट भी कुमारी शैलजा का एक प्रभाव है, उन्होंने चुनाव से दूरी बनाए रखी और उनके आरोप रहे कि मेरी कहीं पूछ नहीं हो रही। तो उनको ये चीजें बाद में करनी चाहिए थी पार्टी लेवल पर, तो उन्हें प्रचार के समय ये चीजें नहीं देखनी चाहिए थी। रही बात कवर को 1 घंटे पहले पार्टी में लेके आना, वो भी उनके लिए कोई ज्यादा फायदा नहीं कर सका। पता चला है कि सूत्रों से कि उनसे 20 दिन से लगभग बात चल रही थी, 20 दिन से वो इधर आने के लिए तैयार थे। तो लास्ट समय में क्यों, क्योंकि 20 दिन उन्होंने भी प्रचार किया और उनका भी एक दलित वोट में थोड़ा बहुत प्रभाव जरूर है। तो साथियों, ये कुछ कमियां रही हैं भाजपा की जीत में और कांग्रेस के। तो साथियों, कुछ नजदीकी मुकाबले के अंतर से 5000 से कम अंतर वाली कुल 19 सीटें थी। 5000 से कम अंतर वाली कुल 19 सीटें थी। 19 सीट में से 10 पे कांग्रेस जीती है और 7 पे बीजेपी और 2 पे आईएनएलडी को 200% फायदा हुआ, क्योंकि उनकी पहले 1 सीट थी, अब 2 सीटें हैं, तो सबसे ज्यादा फायदा उन्हें हुआ है। और रही बात जेजेपी की, जेजेपी को सबसे बड़ा इन चुनाव में नुकसान हुआ है। अगर नुकसान किसी का हुआ है तो वो जेजेपी का हुआ है, क्योंकि उनकी पिछले चुनाव में 10 सीटें थी और इस चुनाव में उनकी 1 भी सीट नहीं है। आम आदमी पार्टी को भी कोई यहाँ अच्छा वोट शेयर नहीं मिला और जेजेपी की भी कोई गिनती नहीं रही। तो साथियों, जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे साथ जुड़े रहें और आगे भी हम अच्छी जानकारी आपको देते रहेंगे, बहुत बेहतरीन जानकारियां देते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।